Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा, वो था औरंगजेब। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और उसने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद, महाराष्ट्र में दफन किया गया, जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम जारी था। विरोध करने पर हत्या कर दी जाती। ये जानकारी मिलने पर गुरु गोविंद सिंह ने विरोध किया, लेकिन जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उनकी हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह खुद योद्धा थे और अपने बेटों को भी उन्होंने मुगलों से युद्ध करने को भेज दिया। उनके 2 पुत्र मुगलों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। बावजूद वह विचलित नहीं हुए, देश धर्म की रक्षा करते रहे। 2 निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी इसलिए की गई क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। लेकिन भारत के वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। औरंगजेब 1679 में दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत चला गया और अपनी मृत्यु तक दोबारा कभी उत्तर भारत नहीं लौटा। औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। उसके शासन में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मंदिर के अवशेष आज भी नींव, खंभों और मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में देखे जा सकते हैं। आज मस्जिद से सटे जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा करते हैं, उस परिसर का निर्माण इंदौर की अहिल्या बाई होलकर ने 1780 में कराया था। औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव मंदिर को भी ध्वस्त करने का फरमान दिया था और उसकी जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने मंदिर से सारा धन भी लूट लिया। सोमनाथ मंदिर को 2 बार औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। पहली बार मंदिर को 1665 में ध्वस्त किया गया, लेकिन औरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर भी वहां पूजा कर रहे थे। इसके बाद उसने सेना को लूट और नरसंहार करने के लिए भेजा। आपको बता दें कि औरंगजेब को मारने वाले व्यक्ति का नाम है बुंदेला राजा वीर छत्रसाल। उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा जैसा महाप्रभु जी ने कहा ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के शरीर पर एक चीरा दिया, जिससे वह 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और इसी तरह तड़प तड़प कर 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी आताताई औरंगजेब की कहानी की कुछ बातें। धन्यवाद।